क्वेश्चन cos of 7 raised to x into what dx, राइट। सोल्यूशन की हमने फर्स्ट स्टेप राइट डाउन कर लिया है। यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सोचेंगे, हाउ टू सॉल्व या हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। अब डायरेक्टली आपके पास ये कौन से फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस का पावर आपके पास क्या है, 7 है। ओके, तब कैसा इंटीग्रेट करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल्स को आप, तो देखिएगा आपको क्या करना है। वेनेवर इन द क्वेश्चन, वेनेवर द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, appear more than number 2 then split, राइट। क्या करना है आपको, स्प्लिट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्या करना है आपको वहाँ पर, इसको स्प्लिट करना है। ओके, ऐसे फॉर्मेट में आपको स्प्लिट करना है इसको कि जहाँ से वो इंटीग्रेट करने के लिए फर्दर स्टेप के लिए आपके पास क्या हो, गो थ्रू हो। ओके, सो राइट डाउन करते हैं हम वो। क्या राइट डाउन करती हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से कौन से फॉर्मेट में लिख रही हूँ, देखिएगा। इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 6 रेज़ टू x इंटू कॉस ऑफ x इंटू व्हाट dx। देखिएगा मैंने इंटीग्रल आप कैसा उसको मैंने स्प्लिट किया है। देखिएगा इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को 6 और 1 इस पावर में हमने क्या किया है, उसको स्प्लिट अप किया है। अब इवन पावर में हमने राइट डाउन किया है, राइट। इसको हमने इसको वहाँ पर इवन एक पावर ऐसा रखा है कि जो इवन हो, तो क्या होगा उससे देखते हैं आगे की स्टेप, आगे की जो स्टेप होगी आपके उसमें हम। ओके, अगेन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगेन स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगेन स्प्लिट कर लेती हूँ। अगेन स्प्लिट करके देखिएगा मैं क्या करती हूँ वहाँ पर। अब देखिएगा मैं यहाँ पावर रूल अप्लाई करके उस फॉर्मेट में मैं राइट डाउन करती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू दिस कॉस एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़। देखिएगा कैसा राइट डाउन किया है मैंने इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग की है। क्यों की है, अब आपको थोड़ी देर में इजीली समझ आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स होल क्या राइट डाउन किया है मैंने, क्यूब। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, पावर रूल है ना आपके पास, ए रेस टू एम होल रेस टू एन इक्वल टू व्हाट, ए रेस टू एम इन टू एन। सो वो रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो 2 3 यू विल गेट व्हाट, वापस आपको प्रीवियस स्टेप मिलेगी 6। मतलब ये एडजस्टमेंट से हमारे प्रीवियस फंक्शन के ऊपर कोई डिफरेंस, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, राइट। तो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब ऐसा राइट डाउन करने की हमारे पास क्या वहाँ पर रीज़न क्या है ऐसा राइट डाउन करने का हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ से। तो ये देखिएगा ज़रा, इस टर्म को गौर से देखिएगा, कौन सा टर्म, कॉस स्क्वायर एक्स। ये टर्म देखिएगा आप, ये टर्म को देखकर आपके ध्यान में कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पर कुछ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या इसके प्लेस पर, यस, नो और यस। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। इतना तो आइडिया आपको आ गया होगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप इसके प्लेस पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट डाउन करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ दिस ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू व्हाट, डी एक्स। अब आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि इंटीग्रल जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फर्दर स्टेप में, शायद उसमें मोर टर्म्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। नो, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होता जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर फर्दर गो थ्रू होने के लिए,
हम यहाँ यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है आपको? कोई एक टर्म के प्लेस पर आपको क्या सपोज करना होता है वहाँ पर? अनदर वेरिएबल। तो वो टर्म हम कौन सा, वो टर्म मैं चूज़ करती हूँ ओनली साइन एक्स। ओके, कौन सा टर्म चूज़ करती हूँ मैं? साइन एक्स। ये टर्म हम चूज़ कर लेते हैं। तो जब हम साइन एक्स चूज़ करते हैं तो देखते हैं आगे क्या हो। पुट साइन एक्स इक्वल टू व्हाट? टी। और यू नो वेरी वेल, जब भी हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आपको डिफ्रेंसिएशन करना ज़रूरी है। देयर फोर, यस, आप समझ में आएगा आपको। देयर फोर व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज़ व्हाट? कॉस एक्स। फिर इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो यू विल गेट व्हाट? डी एक्स बाई डी टी। अब मैं वो यहाँ नहीं लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए था? डी टी बाई डी टी। डी टी बाई डी टी क्या होता है? वन। वो डिनोमिनेटर का जो आपका डी टी है उसको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो व्हाट? कॉस एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं? डी टी। और साइन एक्स के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन कर लेंगे? टी। ओके, सो ये दिस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे हम? डी टी। और साइन एक्स के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे? टी राइट डाउन करेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट व्हाट? चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रल ऑफ वन एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वेयर एक्स है। साइन एक्स के प्लेस पर टी, साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे हम? टी स्क्वायर होल क्यूब इंटू व्हाट? कॉस एक्स आएगा क्या? बोलिए मुझे। नो, कॉस एक्स यहाँ पर अब नहीं आएगा। कॉस एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे? ओनली डी टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में नाउ हम आगे कैसा अब गो थ्रू होंगे फर्दर देखिएगा ये टर्म को गौर से देखिए। वन माइनस टी स्क्वेयर होल क्या है आपके पास? यस, क्यूब। तो इसी को देखकर आपके माइंड में कुछ क्लूज वहाँ पर आनी चाहिए। करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने के बारे में आप सोच रहे हैं? ए माइनस बी होल क्यूब। बेसिक फार्मूला हम यहाँ पर, हमारे जो अलजेब्रिक बेसिक फार्मूले हैं वो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? ये जो आपका टर्म है, ये टर्म के प्लेस पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दिस फार्मूला। ओके, ठीक है, तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला तो जस्ट चेक आउट हियर। ए के प्लेस पर कौन सा टर्म है देखिएगा आपके पास? ए इक्वल टू वन है आपके, और बी के प्लेस पर कौन सा टर्म है आपके पास? टी स्क्वायर। ओके, तो प्रॉपरली एक्सपांशन यूज़ करिएगा फॉर्मूले। सो एक्सपांशन यूज़ कर लेते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप you will get what? Write down in bracket 1 cube, right? A cube means what? 1 cube. 1 cube you will get what? 1. Then minus 3. A की वैल्यू a square is 1 square. 1 square is 1. और b की वैल्यू क्या है आपके पास? t square. तो 3t square. फिर देन मिडल में कौन सी साइन पुटअप करेंगे आप? प्लस करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट 3, a की वैल्यू 1. 1 इंटू टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, तो 2 इंटू 2 यू विल गेट व्हाट? 4. तो 3t रेस टू 4 माइनस, अब क्या करना है? टी स्क्वेयर, फिर उसका क्या लेना है आपको? क्यूब, राइट? क्या करना है देखिएगा आपको, यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। ये बी क्यूब मीन्स व्हाट? क्या करना है आपको? वहाँ से ये टी लेना है, फिर उसका स्क्वायर लिखना है, एंड देन क्या राइट डाउन करना है हमको? होल क्यूब राइट डाउन करना है। तो दैट्स वाई हम इसका यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 2 ज़ा यू विल गेट व्हाट? 6। ओके, तो 3 2 ज़ा 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वो राइट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी रेस टू व्हाट? 6। ये ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ से? डी टी। नेक्स्ट स्टेप अब देखिएगा, यहाँ से ये इंटीग्रल कितने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। जितने भी आपके पास टर्म्स है सबके मिडल में कौन सी साइन है? प्लस और माइनस साइन है। तो दैट्स वाई क्या करेंगे आप यहाँ से डायरेक्टली ये जो इंटीग्रल सिंबल को ईच एंड एवरी टर्म के साथ आप क्या कर लोगे? वहाँ से सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो आफ्टर सेपरेशन देखते हैं क्या स्टेप मिलती है आपको। तो मैं सेपरेट करके पूरी स्टेप राइट डाउन कर लेती हूँ।
ओके, तो ये हमने इंटीग्रल सेपरेट करके राइट डाउन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब टर्म्स के इंटीग्रेशन लेंगे। सो यू नो वेरी, इन सब के इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से आएंगे, इसका इंटीग्रल का आंसर, इसके इंटीग्रल का आंसर, यस, बाय यूजिंग विच फार्मूला, एक्स रेज़ टू एन फार्मूला। और ये तो अब आपका फेवरेट हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1। ओके, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके राइट डाउन कर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, वहाँ से t, देन -3 एज इट इज़ t³ 2 + 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज़ व्हाट 3, फिर +3 एज इट इज़ t⁻⁴, 4 मीन्स व्हाट 1 ऐड करोगे 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस t⁻⁷ अपॉन क्या राइट डाउन करेंगे हम 7 एंड देन प्लस व्हाट c। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि चेक करेंगे, तो दिस 3 एंड दिस 3 गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है क्या यहाँ से, यस चेक करिएगा, नो, अभी और कुछ सिंपल होता है क्या, नहीं होता है, राइट। तो अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू क्या कर दोगे, करेक्ट, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, sin x, sin x, फिर माइनस t³ मीन्स व्हाट sin³ प्लस 3/5 sin⁵5x माइनस 1/7 sin�7x प्लस व्हाट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो अब यहाँ से और सिंपल नहीं हो सकता है, सो दैट्स वाई दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो चेक करिएगा यहाँ पर एक बार कि हमने क्या किया है। तो ये स्मार्ट थिंकिंग ध्यान रखिएगा, ये जो 3 स्टेप है आपके पास, ये तीनों स्टेप आपके पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कौन से 3 स्टेप, दीज 3 स्टेप्स, ओके, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये जो तीनों स्टेप्स है आपके पास, ये तीनों स्टेप्स आपके पास इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, कौन से स्टेप्स है ये, VIP स्टेप, VIP स्टेप मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज फॉर यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज दैट, tan of 3x इंटू tan of 2x इंटू tan of x। फर्स्ट स्टेप कंसिडर कर लिया है इस फंक्शन को इक्वल टू व्हाट i। अब देखिएगा ये tan के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसमें आप क्या सेलेक्ट करोगे कि ये भी टर्म tan कंटेनिंग, ये भी टर्म tan कंटेनिंग, ये भी टर्म tan कंटेनिंग है। सो जिस tan टर्म का एंगल बिगर है हम क्या करेंगे, वो tan टर्म कंसिडर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट डाउन करते हैं। सो हम किससे गो थ्रू होकर देखेंगे, यहाँ पर ये जो टर्म है क्वेश्चन में हम आगे इस टर्म से गो थ्रू होंगे। सो कंसिडर कर लीजिएगा देन दैट टर्म। तो आफ्टर कंसिडरिंग दैट टर्म, कंसिडर tan of 3x। ओके, अब इसको आप कैसा राइट डाउन करेंगे, सो आपके पास ये जो एंगल है, ओके, इस एंगल को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ओके, सो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो यू गेट tan of 2x प्लस x। अब ये स्प्लिट करने की भी आपके पास क्या है, ट्रिक है। ओके, ये जो आपको रिमेनिंग एंगल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इन रिमेनिंग एंगल्स के फॉर्म में आप क्या कर लोगे, बिगर एंगल को क्या कर लोगे, स्प्लिट कर लोगे। ओके, सो दिस इज़ द ट्रिक फॉर यू। सो बेसिकली हमने यहाँ क्या कंसिडर किया है, tan of 3x कंसिडर किया है। आफ्टर कंसिडरेशन दैट tan of 3x वी राइट दिस एंगल 3 इन 2x प्लस x फॉर्म। ओके, सो 2x प्लस x ये फॉर्मेट में राइट डाउन करने से हमारे लिए क्या आसानी होगी, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब इस फॉर्मेट में राइट डाउन करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से फॉर्मेट में, यस करेक्ट,
दो एंगल का आपके पास एडिशन है, राइट, और बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, सो दैट्स वाई इसके प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो टर्म आपको नज़र आ रहा है, ये टर्म के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे विच फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ओके। तो हम के यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। सो विच कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, यस, सोच चुके हैं, tan ऑफ a प्लस बी, करेक्ट। सो ए के प्लेस पर कौन सा एंगल है, देखिएगा आपके पास 2x, और बी के प्लेस पर आपके पास कौन सा है, एंगल x। सो हम वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी। अकॉर्डिंग टू दैट हम अब एक्सपांशन राइट, ओके, एक्सपांशन राइट डाउन करते हैं। सो इन एक्सपांशन क्या टर्म मिलेगा आपको, देखिएगा वहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू वॉट, tan ऑफ a के प्लेस पर कौन सा एंगल आ जाएगा, 2x, प्लस वॉट, tan ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 1 राइट डाउन करेंगे, माइनस राइट डाउन करेंगे, और इन दोनों का आप क्या प्रोडक्ट लिखोगे, tan ऑफ 2x इंटू वॉट, tan ऑफ x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्म है आपके पास, देखिएगा वहाँ से, tan ऑफ 3x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, देखिएगा ये जो आपके पास पूरा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो यू विल गेट वॉट, tan ऑफ 3x इंटू, राइट, डिनोमिनेटर में है दैट्स वाई प्रोडक्ट में हो जाएगा, 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू वॉट, tan ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू वॉट, tan ऑफ x, ओके। मिडल में कौन सी साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, सो हम प्लस साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास tan ऑफ 3x है, ये tan ऑफ 3x से हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओके। सो आफ्टर ओपनिंग दैट इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट, तो वो यहाँ पर मैं राइट करती हूँ, ओके। तो सो tan ऑफ 3x इंटू 1 यू विल गेट व्हाट, tan ऑफ 3x माइनस tan of 3x इंटू tan of 2x इंटू वॉट, tan of x, एंड राइट हैंड साइड एज इट इज कॉपी करेंगे हम, tan of 2x प्लस वॉट, tan of x, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड टर्म है, राइट हैंड साइड टर्म को हम क्या कर लेते हैं, इस साइड शिफ्ट करते हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड हम क्या कर लेते हैं, उसको शिफ्ट कर लेते हैं, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड, और जो आपके पास टर्म है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड टर्म को हम क्या कर लेते हैं, कौन से साइड शिफ्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड विथ साइन, ओके। तो ये टर्म है आपके पास, तो ये टर्म को हम क्या, और ये टर्म को हम कौन से साइड शिफ्ट करेंगे, दिस साइड, ओके। तो हम शिफ्टिंग कर लेते हैं बोथ दी टर्म्स की, सो यू विल गेट व्हाट, मैं राइट डाउन करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ओके, डन। तो शिफ्टिंग करके क्या किया है मैंने, यहाँ पर टर्म्स राइट डाउन किया है, ये दोनों टर्म प्लस में थे तो दैट्स वाई यहाँ आकर किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस, और ये माइनस टर्म था, राइट, तो इधर जाकर किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस टर्म में, ठीक है। सो देखिएगा बेसिकली हमने क्या किया, इससे पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था, सेम कैटेगरी के अगर हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हमको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सम या प्रोडक्ट में, राइट। तो देखिएगा यहाँ से किस में कन्वर्ट हुआ है, ये डिफरेंस में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये जो प्रोडक्ट टर्म था, प्रोडक्ट टर्म को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सम और डिफरेंस में। देखिएगा प्रोडक्ट था, किस में कन्वर्ट किया है हमने इसको, डिफरेंस में, ठीक है। अब नाउ दिस टर्म इज़ ईजिली इंटीग्रेबल फॉर अस, ये टर्म की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये टर्म आपके पास इंटीग्रल में है ना, तो ये बोथ आर इक्वल, सो दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड टर्म के प्लेस पर इंटीग्रल में लेफ्ट हैंड साइड टर्म लिख सकते हैं, तो लिख के अब हम इंटीग्रेट करते हैं इजीली। सो नाउ दैट इंटीग्रल बिकम्स I इज इक्वल्स टू, ये टर्म है पूरा आपके पास इंटीग्रल में, कौन सा टर्म है, दिस टर्म है, राइट, तो उसके प्लेस पर हम ये राइट डाउन करते हैं, इनटू व्हाट, dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
इंटीग्रल सिंबल सेपरेट कर देंगे तीनों टर्म के साथ। अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर अस। ओके, तो सेपरेट करके राइट डाउन कर दिया है इंटीग्रल्स को। नेक्स्ट अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कोई मुश्किल बात नहीं है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? यस, log ऑफ mod ऑफ sec x। नाउ लुक एट द एंगल। ओके, यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है देखिएगा, यहाँ एंगल है 3x, यहाँ एंगल क्या है 2x, यहाँ एंगल क्या है x। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास है इसका आंसर वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले इसका आंसर राइट डाउन कर लेते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज व्हाट, यहाँ माइनस डाल के लिख लेंगे हम, log ऑफ sec x और प्लस लास्ट में क्या राइट डाउन करते हैं, यू नो वेरी वेल सी। तो हमने ये लास्ट स्टेप लास्ट टर्म हमने पहले राइट डाउन किया है। क्यों? क्योंकि अब इसके इंटीग्रेशन कैसा लेंगे आप मुझे बताइए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा लेंगे? पहले आप किसका इंटीग्रेशन लेंगे, tan का इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट इसके डेरिवेटिव से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, सेम हियर tan का इंटीग्रेशन लेंगे और इसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डेरिवेटिव से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो हम करते हैं वो। तो अब हम जो डिवाइड करने वाले हैं तो वो तब हम राइट डाउन करते हैं। सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ tan? tan का इंटीग्रेशन क्या होता है देखिएगा, log दिस sec 3x, ठीक है, माइनस कंप्लीट हुआ है क्या अभी ये, नो, डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। सो वो का राइट डाउन कर लेते हैं हम स्टार्टिंग में, दैट इज व्हाट 1/3। नेक्स्ट सेम हियर, log ऑफ sec ऑफ व्हाट 2x एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट 2। ओके, सो यहाँ पर हम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, सो दैट्स वाई हियर इज द सॉल्यूशन।